ईरान का अब तक का सबसे बड़ा झटका सामने आया है और वो झटका ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बेसिकली वो इदारा है जो सारे यूरेनियम की तहकीकात करता है, देखता है एक हद से बढ़ तो नहीं रहा, ये एटमी ताकत तो नहीं बनने जा रहे। अब हुआ ये है, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, पता ये चला कि ये इंटरनेशनल इदारा इसराइल के साथ मिला हुआ है और अमेरिका और इजराइल को देते हैं इंफॉर्मेशन, और उन्होंने आगे जाकर पास की उनकी लोकेशन देखी और उन्होंने वहां पर जाकर इसको हिट किया। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया। अब हुआ क्या है, दो बड़ी डेवलपमेंट है जो सबसे खतरनाक है। एक तो ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम करने जा रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है कि चंद माह के अंदर दोबारा ये एटमी ताकत बन जाएगी। दूसरा हुआ ये है कि रशिया की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये असल में सारी इंफॉर्मेशन ईरान से लेते हैं और उसके बाद ईरान के दुश्मनों यानी इजराइल और अमेरिका को लीक कर देते हैं, जिसके बाद वो इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करते हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने आज काम ये किया है कि इसके खिलाफ वोट दिया है। अब कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पास नहीं की जाएगी, ना उनको बताया जाएगा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कितना हुआ है, किस लेवल पर बढ़ा है। क्योंकि आप सोचें कि रशिया ने यह बात अब की है, उसने कहा कि ईरान जिसमें एटमी ताकत नहीं बनाई वो ये सारा काम कर रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से सारी चीज शेयर करते, लेकिन जो एटमी ताकत इजराइल है वो नहीं शेयर करता। तो इसराइल की जाकर हम क्यों तहकीकात नहीं करते, और अगर एटमी उसके प्रोग्राम है और उसका एटमी हथियार है तो उसको आप छीनते क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उसके साथ जो रशिया ने चाइना को वार्न किया है कि तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन असल में इजराइल को ये इदारा पहुंचाता है, तो तुमने अब कोई इंफॉर्मेशन इनको पास नहीं करनी। तुमने यूरेनियम कहाँ पर इस वक्त रखा हुआ है, तुमने कहाँ पर अपना सारा मटेरियल छुपा कर रखा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन तुमने इनको पास नहीं करनी। लिहाजा अब ईरान को एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता।